वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद बृहति है। प्रतिपाद्य है मनुष्य के निकट हितैषी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्वामर्ता अगर्भ्णत देवेभ्यो हव्यवाहनात् विश्वान्यज्ञां अभिपास्यमानशतभक्रत्वा अजविष्ठ्या। इस छठे मंत्र में प्रिय और पूज्य अग्नि का आवाहन किया गया है और उन्हें मनुष्यों में विशेष लोकप्रिय होने का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, मानुष, तुम मनुष्यों के परम निकट के हितैषी हो। मानुष मनुष्यों का हितैषी। और कैसे हो? यविष्ठय, नित्य युवक बने रहने वाले हो। अग्नि कब से है उसका समय निर्धारण नहीं हो सकता है। प्रत्येक वस्तु की और व्यक्ति की एक निश्चित आयु होती है। कुछ समय तक तरुण रहता है, बाद में वृद्ध हो जाता है। लेकिन अग्नि का जो स्वरूप आदिकाल में प्रज्वलन का था वही आज भी है, संभवतः आगे भी रहेगा। इसलिए ऋषि ने उनको यविष्ठय कहा है, यानी नित्य तरुण बने रहने वाला कहा है। तो हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों के निकट के हितैषी हो और नित्य तरुण बने रहने वाले हो। तुम पर जरा दोष का आक्रमण नहीं होता है। और तुम कैसे हो? कृत्वा, कृत्वा माने कर्म, कर्म क्या? यज्ञ संपादन का, यज्ञ रक्षण का। वह विश्वान यज्ञान अभिपास, विश्वान माने संपूर्ण, यज्ञान माने यज्ञों को। तुम्हारा जो रक्षण का कर्म है वो संपूर्ण जीवन यज्ञों को परिपूर्ण करने वाला है। अब यज्ञ के विषय में जैसा हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं कि यज्ञ वैश्य समम कर्म, प्रत्येक उत्तम कर्म यज्ञ है। गीता में भी कहा गया है, ज्ञान यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। ज्ञान यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है। तो बहुला विदथा ब्राह्मणों मुखे, ज्ञानियों के मुख से यज्ञ के अनेक भेद बताए गए हैं। तो जीवन यज्ञ में जितने भी क्षेत्र हैं, जहाँ शुभ कर्म संपादन होता है और जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहाँ अग्निदेव ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, व्यक्त या अव्यक्त रूप में सहायक होते हैं। क्योंकि वे ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं। यज्ञ में वे जो हैं वो प्रज्वलित होते हैं। उनका व्यक्त रूप दृष्टिगत होता है। फिर वो दिव्य शक्तियों को, देवों को आहुतियाँ, यज्ञ का भाग ले जाते हैं। मनुष्य और देवों के बीच में दूतत्व माने संदेशवाहक या संपर्क
का कार्य करते हैं। तो इसलिए अग्निदेव जीवन यज्ञ के संपूर्ण क्षेत्रों के संरक्षक हैं। और कैसे हैं? हव्यवाहन, हव्यानाम बूढ़ा, हव्यों को वहन करने वाले, देवों तक ले जाने वाले, यज्ञांश को देवों को समर्पित करने वाले सक्षम देव हैं। इसलिए हे अग्निदेव, मरता माने मरणशील मानव, मनुष्यों ने तम त्वा उस तुझ अग्निदेव को देवेभ्यः देवों के लिए अग्निभृणात्, अग्निभृणात् माने वरण किया, स्वीकार किया। तो देवताओं के लिए तुम्हें स्वीकार किया, मतलब जो देवता हैं वे आहुति से तृप्त होते हैं, और देव जब तृप्त होते हैं तो मनुष्यों का हित होता है। तो देव शक्तियों को, देवों को प्रसन्न करने के लिए, अनुकूलता प्राप्त करने के लिए उन्हें हव्य प्रदान मनुष्य करते हैं, ज्ञानी जन करते हैं, और उस प्रदान को, हव्य को अग्निदेव ही देवों तक ले जाते हैं। इसलिए मनुष्यों ने अध्वर्यु आदि जो हव्यान्न को, अग्नि को समर्पित करते हैं, वे तुझ देवदूत अग्नि को इसी कारण वर्ण किए हैं क्योंकि तुम देवदूत हो। तो हे मनुष्यों के हितकारी और सर्वदा तरुण बने रहने वाले अग्निदेव, तुम अपनी शक्ति से संपूर्ण यज्ञों का परिपालन करते हो। इसीलिए मनुष्यों ने तुम्हें देवों को प्रसन्न करने के लिए वरण किया है। देवता अग्नि में आहुति देने से प्रसन्न होते हैं क्योंकि यज्ञ भाग उन्हें प्राप्त होता है। उससे देव शक्तियाँ दिव्य बनती हैं, श्रेष्ठ बनती हैं। गीता में भी कहा गया है कि अग्नि वृष्टि के कारण है, और वृष्टि पर्जन्य से होती है। पर्जन्य माने बादल, और बादलों के उत्पत्ति के कारण यज्ञ है। यज्ञाद भोज पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव। तो इस प्रकार से अग्निदेव अनंत उपकारी हैं, और उस अन्न से मनुष्य का उदर भरण पालन पोषण तो होता ही है, जो वृष्टि माध्यम से सिंचन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके मूल में अग्निदेव ही हैं। और वह जब अन्न आहुति बनता है, जिसकी की आकांक्षा देवगण करते हैं, उसे भी अग्नि देवता ही भक्षण करके उसके सूक्ष्मांश को देवों तक पहुंचाते हैं। ये आप सबको हम समय समय पर बताने की चेष्टा करते आ रहे हैं कि वैदिक देव कौन है। वायु हैं, जल हैं, मेघ हैं, अंतरिक्ष हैं, पृथ्वी हैं, तो यही सब देवता हैं। और इन्हीं के अंश से हमारा शरीर बना है। जल छित पावक गगन समीर, पंच रचित अधम शरीर। तो ये जब देव हम पर प्रसन्न रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, संपन्न रहते हैं। हमारा शरीर इन्हीं शक्तियों से बना है और इन्हीं शक्तियों से पोषित होता है, और इन शक्तियों के अनुकूल न रहने से वह रोगी हो जाता है, दूषित हो जाता है। जैसे शरीर अग्नि से बना है, अग्नि तत्व सुरक्षित रहेगा, शरीर तेजस्वी रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। जल है, जल से हमारा शरीर पोषित होता है। 3/4 भाग शरीर में जलीय अंश ही है। और
आकाश में सूक्ष्म पोषक शक्तियाँ जो ग्रहों उपग्रहों सूर्यादिकों से आती हैं वो सब व्याप्त रहती हैं। तो अंतरिक्ष भी हमारे निर्माण का, हमारे शरीर के बनने का कारण है। इसी तरह से पवन भी है, पवन तो प्राण ही है। हवा निकल गई, शरीर मुर्दा बन गया। तो यही सब तो देव हैं। और जब ये अनुकूल रहते हैं तभी मनुष्य स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, कर्मशील रहता है, जीवंत रहता है। और इसी वेद के सिद्धांत पर आयुर्वेद का गठन हुआ है। वो कहा गया है कि मानव शरीर त्रिदोष से बना है। त्रिदोष माने 3 तत्व। वो कौन है? वे हैं जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जिसको वात पित्त कफ कहा जाता है। तो वात पित्त कफ का जब संतुलन रहता है तब शरीर स्वस्थ रहता है। इन तत्वों में से कोई तत्व अगर असंतुलित हो गया तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो कहने के मतलब देव शक्तियों के ऊपर बात हो रही है। तो वात शरीर में मुख्य तत्व है। वायु, प्राण भी 5 प्राण या 10 प्राण माने गए हैं। 5 प्राण मुख्य प्राण, उसके बाद उप प्राण होते हैं 5। मुख्य रूप से 5 प्राण जो है वो कहे जाते हैं। तो प्राण शक्ति ही तो सब कुछ है। और प्राण क्या है? वायु है। तो जो शरीर में वात तत्व है वो सबसे प्रमुख और प्रधान तत्व है। आयुर्वेद में कथित है कि 80 प्रकार के रोग वात दोष से होते हैं। तो इसीलिए वात की साधना, वायु की साधना, स्वच्छ वायु का मिलना, स्वच्छ वायु का सेवन करना और प्राण साधना करना, प्राणायाम के द्वारा शरीर का शोधन होता है और प्राण शक्ति कुंभक द्वारा शरीर में स्थिर की जाती है। तो शरीर जो है वह जीर्ण नहीं होता है जल्दी से। तो वात तत्व और वायु देवता हैं। यह आप सब जानते ही हैं कि ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। और पित्त जो है वह कौन है? अग्नि तत्व ही पित्त तत्व है। पित्त तत्व में अग्नि तत्व समाहित रहता है या अग्नि तत्व से पित्त बनता है। और पित्त जो है वो दाहक होता है और वही जलाता है, पकाता है, शरीर में भोजन को पचाता है। और उससे 40 उसके दूषित होने पर 40 प्रकार के रोग होते हैं। कफ तत्व जो है वह जल और भूमि तत्व के मिश्रण से बनता है। इसीलिए जब कफ निकलता है तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो जल अलग हो जाता है और कुछ हल्का सा भाग रह जाता है, गाढ़ा सा, वो पृथ्वी तत्व है। तो जो कफ तत्व है वो जल और पृथ्वी तत्व से मिलकर बना है। इस प्रकार से ये त्रिदोष जो हैं, वात पित्त कफ, इन्हें में 5 तत्व समाहित हैं। और 5 तत्व ही शरीर को बनाए हैं। और 5 तत्व हैं क्या? प्रकृति के ही तो वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि सब हैं। तो यही तो देव हैं। ये जब प्रसन्न रहते हैं, पुष्ट रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, समृद्ध रहता है। तो देखिए, इस विज्ञान को समझिए। वेद मंत्र में विज्ञान बहुत सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है। और आयुर्वेद ये बात नहीं कभी कहता है कि ये क्या विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, यह है खनिज, कुछ नहीं। तो कहता है आपके 3 तत्व संतुलित रहेंगे, वात पित्त और कफ, और उनके बिगड़ने के कारण भी हैं। वायु तत्व क्यों कुपित होता है? पित्त तत्व क्यों कुपित होता है?
कफ तत्व क्यों कुपित होता है? तो इनका सम रहना, न ज़्यादा बढ़ें और न ज़्यादा कम हो, ये एक सम अनुपात में रहें तो वही स्वास्थ्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के संरक्षक निर्माता यही पंच तत्व हैं। और पंच तत्व ये क्या हैं? अग्नि और जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और यही सब देव हैं ऋग्वेद के। तो भाई देखिए कितनी चीज है कि इन तत्वों को आप संभाले रहो, स्वस्थ रहोगे। और अगर ये तत्व नहीं संभाले गए या प्रदूषित रहे तो स्वास्थ्य कभी नहीं रहेगा। कितना सहज स्वाभाविक धर्म है। नहीं तो आप लाख जो है वो पूजा करो, पाठ करो, नमाज पढ़ो, गिरजा घर में जाओ, कोई काम चलने वाला नहीं है। आप वैदिक देवताओं की उपासना करो, आप भी सुखी रहोगे, समाज भी सुखी रहेगा, विश्व भी सुखी रहेगा। क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिनल है, वो मूल है। और मूल को ही जब सींचा जाता है तभी फल फूल आता है। तो इसलिए आप मूल को पकड़ें, वैदिक सिद्धांतों को पकड़ें, और वेद के सिद्धांतों में संपूर्ण सुखी और संपन्न जीवन के गुर छिपे हुए हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों ने हे अग्निदेव तुमको इसलिए वर्ण किया है कि तुम स्वयं प्रसन्न रह करके हमारा कल्याण तो करोगे ही, साथ ही साथ जो अन्य दिव्य शक्तियां हैं, वायु, जल आदि जो और तथा कथित दिव्य शक्तियां हैं, वो भी तुम्हारे द्वारा पोषित होती हैं और तुम्हारे द्वारा हमारे समर्पण को, हव्याद को पहुंचा करके वातावरण के प्रदूषण को नष्ट करती हैं। सभी स्वच्छ रहता है और वही देवों का प्रसन्न होना है। देव तो स्वयं आपके काम है, वो नहीं कि भाई उनको अगर तुम गंदगी दोगे तुम्हें वो गंदगी देंगे, नदी में प्रदूषण डालोगे, कचरा डालोगे तो जल तुम्हें कचरा देगा। इसी तरह से जहाँ जो दोगे वही प्रकृति तुम्हें वही लौटा देगी। अच्छा दोगे तो तुम्हें अच्छा, एक दोगे तो 10 गुना देकर लौटावेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शक्तियों को पहचानो, वही देव हैं, और उनकी आराधना करो। आराधना करने का मतलब हुआ कि उनके सिद्धांतों के अनुसार चलो, उनको स्वच्छ रखो, और उसका मुख्य कारण है हव्य यज्ञ का संपन्न करना, क्यों उससे शोधन होता है वातावरण और प्रदूषण का विनाश होता है। सारी समस्याओं का मूल प्रदूषण है, आप सब जानते हैं। अधिक इस पर आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हे मनुष्यों के हितकारी और सर्वदा तरुण बने रहने वाले अग्निदेव, तुम अपनी शक्ति से संपूर्ण यज्ञों का परिपालन करते हो। इसीलिए मनुष्यों ने, अध्वर्य आदि पुरोधाओं ने तुम्हें देवों को प्रसन्न करने के लिए वर्ण किया है, चुना है। देवता अग्नि में आहुति देने से प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, मानवों पर, प्राणिमात्र पर कृपा करते हैं। पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव तुम नित्य युवा मानवता के हितकारी हो, संपूर्ण यज्ञ पालन करता हो, हम सबके उपकारी हो। तेरे माध्यम से आहुति पा सुरगण प्रसन्न हो जाते हैं। याज्ञिक कर्मों में इसीलिए मानव तुमको अपनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि, और छंद बृहति है। शीर्षक है महिमा मंडित अग्नि का सामीप्य अज्ञानी और अल्पज्ञानी भी चाहते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
भद्रं तव दंसनापाकाजचिच्छदयते त्वाञ्यदग्ने पशवः समासते समिद्धमपि शर्वरे। इस 7वें मंत्र में अग्नि से प्रेम न कोई करे संभव नहीं है। अग्नि के प्रेमी ज्ञानी तो होते ही हैं, यज्ञ के माध्यम से पूजन करते हैं, लेकिन जो पशुतुल्य ज्ञानी हैं, जो विश्वास ही नहीं करते कि अग्नि देवता हैं और उनसे कुछ लोग ऐसे हैं, कह दो कि अग्नि के शीश झुकाओ तो कहेंगे हम तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो हमारे तो दूसरे देवता हैं। तो पशुतुल्य अज्ञानी हैं। और कुछ बाल बुद्धि वाले होते हैं, जैसे बालक को ज्ञान कम होता है लेकिन वो भी अग्नि की उपासना के लिए, अग्नि सेवन के लिए बाध्य हो जाता है। तो जो पशुतुल्य बिल्कुल जठ हैं, मूर्ख हैं, जो अग्नि में देवत्व मानने को तैयार ही नहीं हैं, और जो बाल बुद्धि हैं, अल्पज्ञानी हैं, वे सभी अग्नि से प्रेम करने को या उपासना करने को विवश होते हैं। क्योंकि अग्नि ना हो तो शरीर नहीं चलेगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी। अग्नि ना हो तो घर का कर का धरा न पाइए, जो घर दिया न हो। अगर दीपक न हो तो कोई चीज़ खोजे मिलेगी ही नहीं, भले ही बड़े निकट हो। तो प्रकाश की आवश्यकता तो सबको है। कोई महामूर्ख हो, अग्नि विरोधी हो, यह कहे कि हमारे धर्म में तो अग्नि है ये नहीं, हम कैसे माने, हमारे देवता तो ये हैं वो हैं वो हैं। वो नाम क्यों ले, हो सकता है किसी को अच्छा न लगे। तो बहरहाल अग्नि को भले वो यह कहें कि हम इनसे शीश नहीं झुकाएंगे, इनको देवता न मानेंगे, लेकिन अग्नि की शरण में उनको जाना अवश्य पड़ेगा। दीपक के रूप में भी तो अग्नि ही है, सूर्य के रूप में भी तो अग्नि ही है, बिजली के रूप में भी तो अग्नि ही है। तो आप न मानो उनकी महत्ता को, लेकिन उनकी कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी चल नहीं सकती है। तो यही तो है कि मर्म को न समझ पाना ही तो मूर्खता है। खाता पीता तो, सांसें तो लेता पशु भी है, लेकिन सूक्ष्म विचारणा तो मनुष्य ही में होती है ना। मनुष्य मननशील प्राणी है, इसलिए वो मनुष्य है। वो उचित अनुचित का विवेक पूर्वक विवेचन करता है। कोई कथन है, कोई बात है तो क्यों ठीक है और क्यों ठीक नहीं है, क्यों उत्तम है क्यों अनुत्तम है, क्यों सेव्य है क्यों असेव्य है, इसका वो सूक्ष्म बुद्धि से विवेचन करता है और परिपालन करता है। वही ज्ञानी है। जो ऐसा नहीं कर पाता वही अज्ञानी है। जो थोड़ा थोड़ा करता है वो अल्पज्ञानी है, बालक है। तो कैसा भी कोई हो, लेकिन अंत में अग्निदेव की शरण में जाना, उनके आगे सिर झुकाना तो सबको ही पड़ता है। दीपक जलाओगे भाई तो ऊपर सिर करके जलाओगे थोड़े जलेगा, रसोईया में करोगे तो सिर तो झुकाना ही पड़ेगा। तो सिर तो झुकाना पड़ ही जाता है। तो सिर तो झुकेगा ही आगे के आगे। अग्नि सेवन करोगे ठंडी में तो भी सिर नीचे करोगे, सिर ऊपर करके तो नहीं। तो कहने का मतलब अब हठ बश कोई न माने, लेकिन अग्नि के अग्नित्व को, उसके गुण की उपासना तो सभी करते हैं। तो इसलिए अग्निदेव जो हैं वो परमोपयोगी हैं। और इसी तथ्य को ऋषि प्रकट कर रहा है कि हे अग्निदेव, तव भद्रम दंसना, तुम्हारा कल्याणकारी कर्म प्रकाश आदि को देना और भोजन आदि को पकाना, ताप को प्रदान करना,
ये सब इतने अनिवार्य और उपयोगी हैं कि पाकायचित छदयति, जो बाल बुद्धि हैं, जो कम ज्ञान वाले हैं, उनको भी पूजा करने के लिए बाध्य कर देता है। पूजा करना का मतलब हुआ कि उपासना, उपासना माने समीप बैठना, निकट आना। तो तुम्हारे निकट आने के लिए, तुम्हारी उपासना करने के लिए तुम्हारे जो गुण हैं वो अल्प ज्ञान वालों को भी बाध्य कर देते हैं कि वे तुम्हारे शरण में आवे। और जो अज्ञ हैं, जिसको कहते हैं बज्य मूर्ख, वो भी तुम्हारी पूजा करने के लिए विवश होते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम्हारी उपासना के बिना उनका कार्य नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से यत शर्वरे त्वं स इद्धम, शर्वरी कहते हैं रात को। शर्वरी माने रात। जब तुम शर्वरी में यानी रात्रि में, इद्धम माने प्रज्वलित होते हो, प्रदीप्त होते हो, तब पशवः अपि समासते, तो पशु भी तुम्हारे समीप बैठने लगते हैं। अब पशु से मतलब यह हुआ कि ये पशु बुद्धि है, महामूर्ख। वे भी तुम्हारे उपासना के लिए, तुम्हारे सामीप्य लाभ के लिए विवश हो जाते हैं। तुम्हारी उपासना तो करनी ही पड़ती है। अब दीपक रात्रि में जलता है, तो अगर दीपक न जले तो फिर ठोकर कदम कदम पर लगेगा और फिर पतन हो जाएगा, गिरना पड़ेगा। इसलिए भले तुम्हारा कोई विरोधी हो, पशुतुल्य विरोधी हो, तो भी रात्रि में बिना तुम्हारे प्रज्वलन के, तुम्हारे नैकट्य के, उसका जीवन चलना कठिन हो जाएगा। इसलिए वह महामूर्ख भी तुम्हारी उपासना करने को विवश हो जाता है। तो हे अग्निदेव, जब रात्रि में तुम प्रदीप्त होते हो, तब पशुतुल्य प्राणी भी तुम्हारे समीप बैठते हैं, तुम्हारा नैकट्य प्राप्त करने के समुत्सुक रहते हैं और तुमसे लाभान्वित होते हैं। ये तुम्हारी उदारता है कि तुम्हें नहीं मानने पर भी वे तुम्हारे अनुदान से वंचित नहीं रह पाते हैं। ये तुम्हारी उदारता है। और अंत में वे जाने अनजाने तुम्हारी उपासना करने को विवश रहते हैं। तुम्हारी महिमा बालक यानी अल्पज्ञ भी करने को विवश रहता है और प्रेरित होता है कि तुम्हारे निकट आवे। पद्य रूपांतरण है, हे पावक, निशा काल में जब तेरा प्रकाश छा जाता, जो पशु समान प्राणी है वह भी लाभ तुम्हारा है पाता। जो अज्ञ बालवत हैं वे भी तेरी उपासना करते हैं, इसलिए तुम्हारे भक्त बने, वे ध्यान तुम्हारा धरते हैं, वे ध्यान तुम्हारा धरते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारित विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद बृहति है, प्रतिपाद्य है। विविध रूपों में उपकारी पूज्य अग्नि की उपासना करने की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजुहोता स्वध्वरं शेदम्बा वदशोदिशम् आशुं दूतमजरं रत्नमेड्यं सृष्टे देवं सपर्यता। इस 8वें मंत्र में ऋषि ने बताया है कि अग्नि सर्वव्याप्त हैं और अपने उत्तम गुणों के कारण वे सर्वथा उपास्य हैं, पूज्य हैं। अस्तु आजुहोत, उनको आजुहोत माने हव्य प्रदान करो और पूजन करो, क्योंकि
अग्निदेव पावक हैं। पावक का अर्थ हुआ कि जो पवित्र करे, पुनात इति पावकः, जो पवित्र करता है वह पावक है। तो अग्नि पवित्र हैं और पवित्र करने वाले हैं। और कैसे हैं? शोचिषम, शोचिषम माने तेजस्वी। और कैसे हैं? क्षीरम, क्षीरम माने अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, अंतर्यामी हैं। काष्ठ आदि में, पाषाण में सर्वत्र अग्नि सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहते हैं। और जब मंथन होता है या प्रकट किया जाता है तो वे प्रज्वलित हो जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ छुए बड़ा ठंडा लगता है, लेकिन जब अग्नि का स्पर्श होता है तो अग्नि का व्यापक रूप, शक्तिशाली रूप प्रकट हो जाता है। तो ऐसे सर्वत्र है। दिया सलाई आप रखे हुए हो जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा घर्षण कर दो प्रज्वलन हो जाएगा। काष्ठ में प्रज्वलन होता ही है, अरण्य मंथन से अग्नि उत्पन्न होती ही है, शीतल है, कहीं कुछ नहीं है, अग्नि का सुप्त रूप उसमें पड़ा है। इसीलिए उनको कहा गया है कि शीर, शीर माने जो अव्यक्त रूप से सोए हुए पड़े हों, सक्रिय न हो, सुप्त शक्ति वाले हों। तो इस प्रकार से अग्नि जो है वो शीर हैं, यानी सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी सुप्त शक्ति वाले हैं। और कैसे हैं? सुअध्वरम, यज्ञ की शोभा है, यज्ञ के करने कराने वाले हैं और महान हैं। ऐसे अग्नि को हे मनुष्यों तुम आहुतियां प्रदान करो, उन्हें तृप्त करो और शोधन कर दिव्य शक्तियों को भी अपने अनुकूल करो। अग्निदेव की आगे विशेषता बताता हुआ ऋषि कह रहा है कि ये अग्निदेव पूज्य हैं, इनको सपर्यत माने इनकी सपर्या करो। सपर्या माने सेवा, पूजा। सपर्या कहते हैं सेवा और पूजा को, और सपर्यत नाम धातु हो गया है, पूजा करो। तो ये अग्निदेव जो हैं आशु हैं। आशु माने शीघ्र ही प्रकट हो जाने वाले हैं और तीव्रगामी हैं। दूतम है, दूत माने देवदूत हैं, मनुष्यों और देवों के बीच में संपर्क बनाने वाले हैं, देवों को हव्य पहुंचाने वाले हैं। और कैसे हैं? ये अजरम, ये अजर हैं, कभी वृद्ध नहीं होते हैं, नित्य इनका यौवन अनंत काल से सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। और ये कैसे हैं? प्रत्नम, प्रत्नम माने पुरातन हैं, सनातन हैं। और कैसे हैं? ईड्य हैं, ईड्य माने अस्तुत्य, अपने उत्तम गुणों के कारण अस्तुत्य हैं। और देवम हैं, देव माने दिव्य शक्ति वाले हैं, प्रकाशमान हैं। और इनको ऐसे दिव्य देवता को सृष्टि सपर्यत, इनकी शीघ्र उपासना करो। सपर्यत वही सपर्या से सपर्यत हो गया है। इनको सपर्यत, इनकी सपर्या करो, पूजा करो, उपासना करो, क्योंकि अग्नि की उपासना के बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता है। अन्न की उपासना तो प्रत्येक व्यक्ति को जाने अनजाने करना ही पड़ता है। वो अग्नि को उपेक्षित करके कभी सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। इसलिए अग्नि की उपासना अनिवार्य है। अग्नि की उपासना के विषय में हम कहते आए हैं, अग्नि को प्रदीप्त रखो, चाहे जठराग्नि हो, चाहे ताप हो, चाहे घर में दीप आदि के रूप में हो, या भिन्न भिन्न प्रयोग में जो हैं अग्नि ही तो आगे आते हैं ऊर्जा के रूप में। चाहे वाहन हो,
उसमें अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होते हैं, ऊर्जा का तब तक उसमें संचार नहीं होता है, करंट नहीं बनता है। वो करंट और बिजली सब क्या है, सब अग्नि ही तो है। तो इसलिए अग्नि के महत्व को समझो, उसके सार्वभौम शक्ति को समझो और उसको सदैव दीप्त रखो। यथावश्यक उसका सदप्रयोग करो, सकारात्मक प्रयोग उसका अपेक्षित है। तो हे मनुष्यों, पवित्र दीप्तिमान काष्ठ आदिकों में अव्यक्त सुप्त पड़े हुए यज्ञ की शोभा और उसे संपादित करने वाले अग्निदेव की उपासना हव्य आदि द्वारा करो। इस प्रकार से उनकी परिचर्या करो, उपासना करो, सुरक्षित रखो, प्रसन्न रखो। उन सर्वव्यापक अग्निदेव जो देवदूत हैं, मनुष्यों और दिव्य शक्तियों के मध्य संपर्क स्थापित करने कराने वाले हैं, जो कि तीव्रगामी हैं, चिर पुरातन हैं, अस्तुति योग्य हैं, दीप्तिमान हैं, ऐसे अग्निदेव का शीघ्र अविलंब पूजन करो। अग्नि के पूजन में विलंब न होना चाहिए। अग्नि का अगर पूजन नहीं करोगे, उपासना नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। अग्नि का अगर दुरुपयोग करोगे, उसको यदि उपेक्षित करोगे तो उसका दुष्परिणाम व्यापक होगा। अरे जरा आप विचार करके आगे देखिए, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम जिससे दुनिया कांप रही है, ये मिसाइल साज, ये सब क्या है? अग्नि ही का तो रूप है। मनुष्य दुरुपयोग करेगा तो क्या भस्मासुर बन जाएगा, अपने ही द्वारा अपना नाश करा लेगा। ये तो सभी जानते हैं, सभी कहते भी हैं। तो अग्नि ही का तो प्रबल प्रसार चारों ओर है। अब ये बात अलग है कि मनुष्य एक तलवार से, एक बंदूक से अपनी रक्षा भी कर सकता है और अपना संहार भी कर सकता है, गलत प्रयोग करके अहित भी कर सकता है। तो इसलिए विवेक बुद्धि वेद जागृत करता है। उस विवेक बुद्धि को वेद मंत्रों के माध्यम से जागृत कर आत्म कल्याण करो, समाज कल्याण करो, विश्व कल्याण करो। यही जीवन की सार्थकता है। तो अग्निदेव का उपासन परम आवश्यक है। इस मंत्र का संदेश है। अग्निदेव के प्रारूप को हम लोग समझ चुके हैं। उसको केवल एक जैसा समझते हैं हम, उपेक्षित रूप से उतने नहीं समझना है। हमको उसके सूक्ष्म रूप को, उसके व्यापक रूप को, उसके रचनात्मक रूप को समझना है और उसके उस रूप को भी समझना है जिसके के दुरुपयोग से संहार उपस्थित हो सकता है। तो वे देव सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसे अग्निदेव को नमन है। पद रूपांतरण देखो। जो पावक पावन दीप्तिमान अव्यक्त काष्ठ में सोए हैं, जो पावक पावन दीप्तिमान अव्यक्त काष्ठ में सोए हैं, परिचर्या इनकी करो। यज्ञ के पूरक संपादक ये हैं, वे देवदूत हैं, सर्वव्याप्त, अस्तुत्य, तीव्रगामी, महान, वे परम पुरातन दीप्तिमान। उनको पूजा करिए प्रदान, उनको पूजन करिए प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। प्रतिपाद्य है देवताओं के भी पूज्य देवताओं के भी पूज्य अग्नि देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रीणिशतात्रे सहस्राण्यव्यं त्रिंशच्च देवानवचा सपर्यन् औक्षन् घृतैरस्तृणन् बर्हिरस्मा आदिघ्याता आरञ्जासादयन्ता। इस 9वें मंत्र में अग्नि समग्र देवताओं द्वारा पूज्य है और देवताओं द्वारा उसे
मनुष्यों और देवों के बीच में संपर्क साधने वाला, संबंध बनाए रखने वाला दूत रूप में स्थापन की सूचना दी गई है। जैसे एम्बेसडर होते हैं, बड़ा महत्व का पद होता है, एम्बेसडर राजदूत होते हैं, वैसे अग्नि देवदूत हैं। ये मनुष्य के मध्य और देव शक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं और उसे सुमधुर बनाए रहते हैं। तो इस मंत्र में गुणाधिक्य के कारण बहुसंख्यक देवों द्वारा अग्निदेव के पूज्य होने और उन्हें दूतत्व प्रदान करने का कथन है। यह समापन का मंत्र है। समापन का मंत्र कुछ विशिष्ट संदेश छिपाए रहता है। इसमें अग्नि की महत्ता सर्वाधिक है। जितने देव हैं वो सब अग्नि के आगे नतमस्तक हैं, इसकी सूचना दी गई है और संदेश दिया गया है कि अग्नि के व्यापक रूप की उपासना ही कल्याण का एकमात्र साधन है। तो अग्निदेव की महत्ता बताते हुए ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव इतने महान है कि त्रिसहस्राणि 3000 त्रिशता 300 63 च 9 च 63 माने 30 और 9 माने 9, यानी 30 और 9 39। देवा माने देवता, मतलब 3339 देवताओं ने। तो त्रिसहस्राणि 300 च 9 च देवा, 3339 देवों ने अग्निम असर्पयन, अग्निदेव को उनकी महत्ता के कारण पूजा की है मिलजुल करके, और घृतहि औक्षण, और उनके प्रिय भक्ष्य भोजन घृत से उनको सिंचित किया है, पर्याप्त मात्रा में घृत प्रदान किया है। तो ऐसे उन महनीय अग्निदेव को देवताओं ने सादर बर्ही अश्रणन कुशासन बिछाकर बैठाया है। आत होतारम नि असाधयंत, और फिर उन सब देवों ने अग्निदेव को होता रूप में, देवदूत रूप में वर्ण किया है और दिव्य कुशासन पर प्रतिष्ठित किया है। तो इस प्रकार से अग्नि वे देवों में महादेव हैं जो कि समस्त देवों द्वारा पूज्य हैं और इतने सक्षम हैं अग्निदेव की उनके इसी गुण के कारण उनको मानव और देवों के मध्य में संपर्क साधने के लिए दूतत्व प्रदान किया है, एम्बेसडर वाला पद प्रदान किया है, देवदूत बनाया है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का प्रतिपादन है। 3339 देवों ने मिलजुल करके अग्निदेव की उपासना की है और उनके प्रिय भक्ष्य घृत से उनका सिंचन किया है और उनके लिए कुशासन बिछाया है। फिर उन सबों ने, देवों ने होता रूप में, देवदूत रूप में अग्नि का वर्ण किया और कुशासन पर उन्हें प्रतिष्ठित कर बार बार नमन किया। पद रूपांतरण है 3339 सुरगण मिलकर आए, 3339 देवगण मिलजुल करके आए, घृत से उनका सिंचन करके पूजा कर अति सुख पाए, उनको सादर बैठाने के हेतु कुशासन को लाए, उन्हें बनाए देवदूत, फिर कुछ आसन पर बैठाए, सब प्रेम प्रणाम किए, सुख पाए। और इस प्रकार से हमने
इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के 9 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो हम लोग अपने इस यज्ञ ज्ञान यज्ञ या कर्म में आगे बढ़ सके हैं और एक तरफ से जो मंत्रों को व्याख्यायित किए या सुने हैं उनकी संख्या अब तक हो चुकी है 2548। तो इस सूक्त की जिसकी व्याख्या हम लोग अभी सुने हैं, इसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र देवता अग्नि हैं। इसमें 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। मंत्र संख्या 1 से 8 तक भेटी छंद है और अंतिम 9वां छंद त्रिष्टुप छंद है। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लिया जाए। अग्नि, यह हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। इंद्रदेव के बाद सर्वाधिक सूक्त जिस देव के लिए ऋषियों ने समर्पित किया है वे अग्निदेव ही हैं। अग्निदेव मनुष्य के सखा हैं, सहायक हैं और सर्वत्र मनुष्य के साथ खड़े रहते हैं। जीवन से मरण तक अग्निदेव का ही सहारा मनुष्य लेता है और अंत में वह अग्नि में ही समाधि लेता है। तो चिताग्नि में जलना ही अग्नि समाधि है। तो इस प्रकार से मनुष्य के सखा और सहायक रूप में उनके जीवन रक्षक रूप में अग्नि का चित्रण किया गया है। अग्नि को अपाम नपात बताया गया है और अपाम नपात का मुख्य रूप यह है कि ये अपमानित जल और नपात माने न गिरने देना, ये जल को गिरने नहीं देते हैं। यानी ये बादलों में जिनमें कि जल भरा रहता है उस जल को बिल्कुल गिर पड़ने से रोके रहते हैं। और इसको वैज्ञानिकों ने नाम जो दिया है वो हो, इसे कहा है लेटेंट हीट। और बताया है कि लेटेंट हीट जो है अपनी ऊर्जा से, ऊष्मा से, ताप से जो जल बादलों में पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है उसको रोके रहते हैं। पृथ्वी पर अचानक नहीं गिरने पाता है वो, नहीं तो कभी कभी बादल फट गया, यह सुनने में आता है। पहाड़ी प्रदेशों में विशेष होता है क्योंकि वहाँ अग्नि तत्व की मतलब बर्फाधिक के कारण अग्नि तत्व उतना प्रहार नहीं रहता है, इसलिए बादल में भरा हुआ जल कभी कभी फट जाता है। यानी एक बार की बड़ी इतने मात्रा में जल गिर पड़ता है कि बाढ़ आ जाती है और बह जाते हैं तमाम लोग, पशु पक्षी, मनुष्य और पशु आदि। तो जो लेटेंट हीट है वो अग्नि ही का एक रूप है। वह या उसका ताप जो है मेघों के विशाल या विपुल जलराशि को गिरने नहीं देता है और उसको एक निश्चित मात्रा में नियंत्रित करके गिराता है। इसलिए कितना उपयोगी है। तो ऋषि देखिए उसका वैज्ञानिक ज्ञान कितना सूक्ष्म है। आज लोग लेटेंट हीट को बहुत ज़्यादा दिन नहीं जाने हुआ होगा, लेकिन हमारे वैदिक ऋषि 10,000 साल पहले इस बात को जान चुके थे और उन्होंने अपाम नपात शब्द द्वारा उसको व्यक्त किया है। अपाम नपात माने जल का नाती भी कहा जाता है, जैसा हमने पहले बताया। तो क्योंकि जल से जो है वह वृक्ष होते हैं, काष्ठ आदि होते हैं और काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये तो एक काव्यमय रूप है और दूसरा रूप एक जो पहले हमने कहा उसका वैज्ञानिक रूप है। तो अपाम नपात शब्द यहाँ बड़े महत्व का है।
तो इस प्रकार से अपाम नपात्र रूप पर प्रकाश डाला गया है इस सूक्त में। और वनों के जन्मदाता अग्नि ऊष्मा से जल को वाष्प बनाकर वृष्टि कराते हैं। सूर्य अग्नि ही का तो रूप है। किरणों में जो ताप होता है वो धरती के जल को खौला करके भाप बना करके बादल बनाता है, और बादल के कारण वृष्टि चारों ओर होती है। मरुस्थलों में भी हो जाती है यदा कदा। जहाँ जल नहीं पहुँच सकता है समुद्र का, वहाँ भी वह जल पहुँचा दिया जाता है मीठा बना करके। अपेय जल होता है समुद्र का, सभी जानते हैं। तो कितना उपकार हम मनुष्यों पर और प्राणी मात्र पर अग्नि देवता का है। इसलिए सच्चे देव ये हैं। कोई प्रत्यक्ष देव है, कोई कल्पित या स्थापित देव नहीं है। ये प्रत्यक्ष देव हैं, साक्षात देव हैं, उपयोगी हैं। इनके बिना जीवन चलना कठिन है। तो ये वनों के जन्मदाता हैं। ऊष्मा से जल को वाष्पित कर वृष्टि कराते हैं। इस प्रकार से ये सर्वत्र हितैषी हैं प्राणी मात्र के, और वनों के भी जन्मदाता इस रूप में हैं। यज्ञों के मूल घटक, सिद्ध के प्रधान साधन अग्निदेव हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक एवं ज्ञानी मानव इस सूक्त में देव बताए गए हैं। वे अग्निदेव में छिपी अपार ऊर्जा स्रोतों का पता लगाएं और उसे मानवता के हित में लगाएं। यह संदेश इस सूक्त में दिया गया है। जितने शोध हो रहे हैं वो सब अग्नि ही को लेकर के विशेष रूप से हैं, क्योंकि ऊर्जा जो कुछ है वो सब अग्नि का ही गुण है। प्रकाश जो है वो सब अग्नि का ही गुण है, और प्रकाश और ऊर्जा पर ही विज्ञान चल रहा है। तो भिन्न भिन्न यान हैं, और जो तमाम विस्मय से भरे हुए आविष्कार हैं वो अग्नि की शक्ति को पहचान कर ही किए गए हैं। जो ग्रह उपग्रह प्रक्षेपण होता है वो सब भी अग्नि ही की महत्ता से होता है। अग्नि ही वह ऊर्जा पैदा करती है कि धरती की आकर्षण शक्ति को चीरता हुआ उपग्रह जाकर अंतरिक्ष से उस पार स्थापित होता है, हम लोग जानते हैं। और इसी ऊर्जा के बल पर मनुष्य अंतर्ग्रही खोज भी करने को सोच रहा है, कर भी सकता है। तो अग्नि ऊर्जा का स्वरूप है, ऊर्जा ही सब कुछ है, और इसलिए अग्नि की महत्ता स्वतः सिद्ध है। ऋषि ने यह सूचना दे दी है कि जो देवतुल्य वैज्ञानिक हैं, अन्वेषक हैं, ज्ञानी हैं, वे अग्निदेव की उपासना कर और शोध करके मानवता के हित में जो है वो संलग्न होकर उसे यानी मानव जाति को परम शक्ति संपन्न बनावें, उसका मंगल विधान करें, यज्ञ विधान करें, पर्यावरण शोधन करें, और अपने को विस्तृत ब्रह्मांड में व्याप्त करा दें। यह धरती स्वर्ग बन जाए और हम सभी महान बन जाएं, मानव जाति देवत्व को प्राप्त हो जाए। यह सब अग्नि की कृपा से ही संभव है, अग्नि की उपासना से ही संभव है। और अग्नि जो है वो ऊर्जा के विविध स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, विविध रूपों में उसका उपयोग हो सकता है। वह तरल जल में एवं तरल पदार्थों में सिंहवत सुप्त अग्नि का स्वरूप रहता है, और वह प्रकट होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। यह बात भी इस सूक्त में बताई गई है। अग्नि का सुप्त रूप बताया गया है, और उसे सिंह तुल्य गुफा में सोने वाले की तरह कहा गया है। हम संकेत रूप में कह रहे हैं, विस्तार के साथ हमने मंत्रों के व्याख्याक्रम में इसको विवृत किया है, बताया है। अग्नि का प्रज्वलन का एक साधन मातरिश्वा पवन है, और मातरिश्वा पवन से अग्नि विद्युत रूप में आकाश में चमकते हैं।
मातृश्वा पवन अपने प्रवाह से मेघखंडों में संघर्षण पैदा कराते हैं। उनकी टकराहट से जो अग्नि पैदा होती है वही विद्युत होती है, और विद्युत के द्वारा जलवर्षण होता है। साथ साथ विद्युत से ही आग आई होगी पृथ्वी पर। पहले पहले वो जब जंगलों में गिरी होगी तो जो अग्नि लग गई होगी, उस अग्नि को, वो करंट मारने वाली अग्नि नहीं थी विद्युत की तरह, वो अग्नि लेकर के जलाई गई होगी। मनुष्य ने शुरू में यदि हम विकासवाद के सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो भी मनुष्य ने जब फलों को और जो मांसाहारी हैं मांसों को जो दावाग्नि में जल जाते रहे होंगे खाया होगा पहले तो उसको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो उसने सोचा कि भाई ठीक है, इस अग्नि को ले चलें, अपने घर रखें, प्रकाश इससे लें और फिर इससे जो है वो अपना भोजन आज पका में प्रगति हुई होगी। बहरहाल अग्नि का उपयोग मनुष्य ने बहुत सामान्य से लेकर के विशेष तक पहुंचा दिया है। पहले जब मनुष्य जंगलों से घिरा पड़ा था, व्याघ्र सिंहारी का और अन्य जो पशु होते हैं घातक हिंसक, उनसे संरक्षण के लिए आग ही जला करके लोग रहते थे, क्योंकि अग्नि के ज्वलित रूप के समक्ष व्याघ्र सिंहारी घबराते हैं, नहीं आते हैं। इसलिए जब सर्वत्र वन ही वन का प्रसार था तो उनके बीच में, उन हिंसक पशुओं के बीच में रहते हुए मनुष्य ने पहले आग को जलाया और आग को जलाकर अग्नि के घेरे में अपने को सुरक्षित बनाया। तो अग्नि का उपयोग आदिकाल से होता रहा है। फिर उसी अग्नि से दीपक जला रसोई में आया, आहुति शुरू हुई, यज्ञ प्रारंभ हुआ। फिर उसी अग्नि के आविष्कार से न जाने क्या क्या तमाम यान बन रहे हैं। अग्नि का सकारात्मक रचनात्मक रूप भी हो रहा है और कुछ उसका भयंकर जो है संहार परक रूप भी दिखाई पड़ रहा है। तो बहरहाल ये तो मनुष्य के ऊपर है, उसकी सुबुद्धि या दुर्बुद्धि का परिचायक है। भाई आग से आप प्रकाश भी ले सकते हो, किसी का घर भी, अपना घर भी जला सकते हो। तो ये तो प्रयोग के ऊपर है, एक ही वस्तु दोनों कार्य कर सकती है, रक्षण का भी और भक्षण का भी। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का व्यापक वर्णन किया गया है। अग्नि के गुणाधिक्य को प्रदर्शित किया गया है अंतिम मंत्र में, और कहा गया है अग्नि के इसी गुणाधिक्य के कारण संपूर्ण देव शक्तियों ने मिलकर के अग्नि की पूजा की, उसको सम्मान दिया और अंत में देवदूत रूप में मनुष्य और देवताओं के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में स्थापित किया और मान्यता प्रदान की, और अग्नि को होता रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार से हमने इस महत्वपूर्ण काव्य और विज्ञान दोनों का स्पर्श करते हुए सूक्त के विषय में सूक्ष्मता से जाना या संक्षेप रूप में जाना। और आपसे आग्रह है कि वेदाध्ययन के लिए और वेद के प्रचार प्रसार के लिए आप समर्पित करें। इससे अपना भी कल्याण है और विश्व का भी कल्याण है, क्योंकि वेद का धर्म बड़ा जो है वो कहिए कि उपयोगी धर्म है, दोष रहित धर्म है। यह मानव मात्र का धर्म है, बल्कि प्राणी मात्र का धर्म है। इसमें के जो देव हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, पवन हैं, जल हैं, ये सबके हैं। सबके घर आंगन में ये सुख पहुंचाते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, सबको स्वस्थ बनाते हैं, सबके अपने बन जाते हैं। तो इसमें कहीं भेद नहीं है, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। वैदिक धर्म मानव मात्र का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है। इसे अपनाया जाए, विधिवत अपनाया जाए, प्रेम पूर्वक अपनाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, समझा और समझाया जाए, आपसे निवेदन है। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।